पितृ कौन होते हैं और मृत्यु के बाद पितृ कौन और कैसे बनते हैं। पितरों के बारे में पूर्ण जानकारी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि आपके घर के पितृ कौन हैं। तो यह जानने के लिए आप पितरों से प्रत्यक्ष रूप से बात कैसे करें और कैसे जानें कि आपके घर के पितृ कौन हैं, इस महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पितृशक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जिसके पूर्ण आशीर्वाद के बिना हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते। वह कार्य चाहे भक्ति से संबंधित हो या फिर व्यापार से या बिजनेस से, नौकरी से संबंधित हो। दोस्तों, जब तक हमारे घर के पितृ हमारे से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो हम किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम पितरों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो यह जानकारी आप पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए व पूर्ण जानकारी ग्रहण करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या ना करें, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करेंगे तो यह आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आज हम पितरों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पितर कौन होते हैं? पितर हमारे घर के पूर्वज होते हैं जो हमें शुभ आशीर्वाद व हर कार्य में सफलता के लिए आशीर्वाद देते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो पितृ बनते कौन है और कैसे बनते हैं? दोस्तों, जैसे जैसे हमारा कुनुंबा बड़ा होता जाता है तो कुनुंबे में मृत्यु भी होती रहती है, लेकिन जब हमारे घर के सदस्यों की मृत्यु किसी न किसी कारण से होती है तो क्या वह सभी पितृ बनते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पे बहुत सी गलत अवधारणाएं भेजी जा रही है और बहुत सी धारणाएं फैली हुई है। जैसे ऊत पितर, छोटे बच्चों को पितर बताया जाता है और हमारे अनेकों पितर बताए जाते हैं। कई तो अकाल मृत्यु से जिसको मृत्यु होती है उन्हें भी पितर के रूप में बताते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। पितर बनते कौन है? दोस्तों, पहले बात तो जब हम अपने घर गृहस्थी में ध्यान करने लगते हैं, अपने परिवार की जिम्मेवारी समझने लगते हैं, तो वह एक उम्र होती है। दोस्तों, 13 या 12 साल से पहले तो हमारा बचपना होता है और हम अपने घर की जिम्मेवारियों को समझ ही नहीं पाते हैं। हमें अपने घर के दुख सुख के बारे में कुछ पता नहीं होता और अच्छे बुरे के बारे में भी बिल्कुल पता नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी न किसी कारण से या किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो वह पितृ रूप में नहीं आ सकते। दोस्तों, पितृ रूप में कौन आते हैं? 13 साल से लेकर और आगे की जो उम्र होती है, मैच्योर उम्र होती है, जिसमें हम अपने घर की जिम्मेवारियों को समझने लगते हैं, दुख सुख को समझने लगते हैं, टोटे नफ़े को समझने लगते हैं, नफ़े नुकसान को समझने लगते हैं, वह उम्र हमारी 12 साल के बाद शुरू होती है। और दोस्तों, जब हम घर के कामकाज में और घर के सुख दुख में अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं, उन जिम्मेवारियों को हम समझने लगते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती जाती है तो हम उन्हें बहुत अच्छे ढंग से समझने लगते हैं और घर की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न करने लगते हैं। वह काम धंधे से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, तो हम उसमें अपने पूर्वजों का हाथ बटाने लगते हैं। तो जब हम घर की जिम्मेवारियों को समझते हैं, उस दौरान अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता है या हम किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अपने कोई जिम्मेवारी से हम वंचित रह जाते हैं, उस जिम्मेवारी को हम बीच में ही छोड़कर संसार से रवाना हो जाते हैं,
तो ऐसी स्थिति में हमारा मन, हमारी आत्मा उन कार्यों में होती है जो हम अधूरे छोड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जिसकी कोई मृत्यु होती है तो वह पितृयोनि को प्राप्त होते हैं, ताकि वह उस कार्य को संपूर्ण कर सकें और पीछे जो अपने बच्चों को सहारा दे सकें, उनको आशीर्वाद दे सकें और उनको यह कार्य पूर्ण करने के लिए उनका सहयोग कर सकें। तो ऐसे मनुष्य पितृ योनि को धारण करते हैं और पितृ रूप में अपने परिवार के सदस्यों के, अपने बच्चों को सहारा देते हैं। वह उनमें उनको पूर्ण करने के लिए उनका सहयोग करते हैं। तो ऐसे मनुष्य ही पितृ योनि को प्राप्त होते हैं और वह पितृ बन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार की सहायता करते हैं। दोस्तों, पितृशक्ति एक ऐसी शक्ति है, अगर उनका पूर्ण रूप से हम पर आशीर्वाद ना हो, वो हमसे खुश ना हो, तो हमारे सारे कार्यों में अड़चने आने लगती है। तो अपने घर के पितरों को कैसे जाने कि हमारे घर के पितर कौन है? तो उसके लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से बात करने के लिए आपके पास तप होना चाहिए, आपके पास सिद्धि साधना होनी चाहिए और गुरु कृपा होनी चाहिए। तब ही आप अपने पितरों से या ऐसी अदृश्य शक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकते हैं। तो आप बिना किसी साधना के या फिर आपके पास गुरु कृपा नहीं है, आपने तपस्या साधना नहीं की है, तो आप अपने पितरों से प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर सकते। फिर भी हमारे पूर्वज हमें किसी न किसी रूप में हमसे बात करते हैं, हमें संकेत देते हैं, हमारी गलतियों को उजागर करते हैं, ताकि हम उन गलतियों को समझ सकें और उन गलतियों को दूर कर सकें और उनके प्रति नाराज़गी को हम दूर कर सकें। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको अमावस्या या फिर आपको श्राद्ध में यह कार्य करना है, जिसके बदौलत आप अपने पितरों से संकेत हासिल कर सकते हैं। आप स्वप्न के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं और आपके द्वारा अपने पितरों की अनदेखी हुई हो या आपने अज्ञानतावश अपने पितरों का अपमान कर दिया हो या उनकी अनदेखी कर दी हो या आपसे वो अतृप्त है, नाखुश है, तो आपको उन गलतियों को आपके आगे जरूर प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों, आपको अमावस्या के दिन या फिर आपको श्राद्ध में आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए छोटा सा कार्य करना है। इसके लिए आपको अपने पितरों को पहले घर पे स्थान देना है। स्थान के लिए आपको बड़ा मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी, या तो उस स्थान का मुख पूर्व की तरफ हो या फिर उत्तर की तरफ हो, वहाँ पर आप एक छोटा सा स्थान बना दीजिए और वहाँ पर आप मिट्टी से, जैसे हम मिट्टी का लेप करते हैं, उसी तरह चौका लगाना है आपको। चौका लगाकर आपको उस पर एक सफ़ेद वस्त्र आपको बिछाना है। आप 100 मीटर का सफ़ेद वस्त्र लेकर उस पर बिछाकर आपको घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाकर आपको यह अरदास करनी है कि हे हमारे घर के पितरों, आप हमें प्रत्यक्ष रूप से आपकी अनदेखी हुई हो या हमसे कोई गलती हुई हो या हमने आपको किसी तरह से याद ना किया हो या आपका भोग हम नहीं दे पाए हों, तो हमसे अगर कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करें और हमें यह बताने की कृपया करें कि हम आपकी नाराज़गी को कैसे दूर कर सकते हैं। आपको यह अरदास करनी है और उसके बाद आपको अपने घर में खीर, हलवा, चूरमा, किसी भी तरह का प्रसाद बनाकर
आपको उनको अर्पण करना है, जल अर्पण करना है। उसके लिए आपको, जैसे हम उपले की आग तैयार करते हैं, उपले को जलाते हैं, उपले को जलाकर आपको उस घी के दीपक के आगे रखना है और उस पे घी डालना है। जब उस अंगारे पर आप घी डालोगे तो उस पे ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। दोस्तों, उस ज्योति को आप एक साधारण आग नहीं समझना है, वह आपके पितृदेव ज्योति माध्यम से वहाँ पे प्रकट होते हैं। तो आपको उस ज्योति में जो भी प्रसाद आपने बनाया है, खीर, चूरमे या फिर हलवे का प्रसाद, वह भोग के रूप में आपको अपने पितृ का नाम लेकर अर्पण करना है और उस पे जल के छिंटे देने हैं। और आपको यह बोलना है कि आप जो भी हमारे घर के पितृ हैं, वह हमें स्वप्न के माध्यम से संकेत बताएं और हमारे द्वारा आपकी अनदेखी हुई हो या किस तरह की गलती हमसे हुई हो तो आप उन गलतियों को बताएं और उनका समाधान भी बताएं कि हम आपकी नाराज़गी को कैसे दूर करें। और आपकी जो भी आपके मन में सवाल है, उसमें आपको मन ही मन में आपको बोलने हैं और बोलकर आपको, जैसे भी रात को आप सोओगे तो आपके जो भी पितृ हैं वह आपके स्वप्न में आपको आपके हर सवाल का जवाब अवश्य देंगे और आपको बताने की चेष्टा करेंगे कि हम आपके घर के पितृ हैं। आपको दर्शन होंगे और आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे आप बड़ी आसानी से यह समझ सकते हैं, आप उन्हें पहचान सकते हैं कि हमारे घर के पितृ कौन हैं। उसके बाद आप जब भी अमावस्या हो तो हर अमावस्या को आप अपने पितृ का भोग दें, उन्हें जल अन्न ग्रहण करवाएं और आप उनके नाम से कोई भी प्रसाद हर अमावस्या को आप जो है बांट सकते हैं। और उनके पांचों कपड़े, जैसे पैर में चप्पल या जूती, सर्दी में आप जूते और गर्मी में चप्पल, और उनके वस्त्र जैसे 5.25 मीटर हो या 7.25 मीटर हो, उनके नाम का सफ़ेद कपड़ा लेके, और जैसे भी आपके घर के पितर गमछा रखते हैं या फिर पगड़ी रखते हैं, उसी हिसाब से आपको उनकी पगड़ी या फिर गमछा और उनके वस्त्र और जूती चप्पल जो भी मौसम के हिसाब से आपको उनके नाम के किसी गरीब को दे देने हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या आप किसी को दान कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं और उन्हें तृप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपके पितर आपसे खुश होंगे, तृप्त होंगे, वैसे ही आपको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी भक्त के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी भी तरह की अफवाह में पड़ने की आपको ज़रूरत है कि आपके पितर को किसी ने बांध दिया है। दोस्तों, जब हम अपने पितरों की खुद ही अनदेखी करते हैं, उनका भोग प्रसाद नहीं देते और उन्हें याद नहीं करते, तो वो हमारा फ़ायदा कैसे करेंगे। दोस्तों, घर में जब हम किसी को ना ही बुलाएंगे, उनका आह्वान नहीं करेंगे, तो वो कोई भी शक्ति कैसे आएगी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन का कोई महत्व नहीं होता। आप जब भी ऐसा करके अपने पितरों का आह्वान करेंगे, वह आएंगे। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने क्या गलती की है और आपके पितृ कौन हैं, तो यह उपाय करके, यह कार्य करके आप बड़ी आसानी से अपने पितरों के बारे में जान सकते हैं, उनकी नाराज़गी के बारे में जान सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं। और खुश होने के बाद हर कोई अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहता है, वो हमारे पितृ भी हमें खुशहाल देखना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम हर कार्य में सक्सेस हों और सफलता हासिल करें, उनका नाम रोशन करें। तो घर के पूर्वजों को यानी हमारे पितरों को खुश करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आप अपने पितरों को खुश करिएगा, उसके बाद आप भक्ति करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, कोई भी कार्य करोगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।